पहला शब्द है हमारा कोहेशन। देखो लास्ट में ION लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। कोहेशन में एक रूट वर्ड है और वो रूट वर्ड क्या है, को रूट वर्ड का मीनिंग होता है साथ में लेके आना, टुगेदर। तो कोहेशन का मीनिंग क्या हो गया, चीज़ों को साथ में लेके आना, मतलब क्या करना, यूनिटी लेके आना, टुगेदरनेस लेके आना, मतलब हम चीज़ों को साथ में लेके आ रहे हैं। ऑपोजिट क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया लड़ाई हो गई, वेरिएंस मीन्स अलग अलग व्यूज़ हैं लोगों के, ये एंटोनिम्स हो गए। सेंटेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पार्टी के अंदर क्या होनी चाहिए, कोहेशन होना चाहिए, पार्टी के अंदर यूनिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अगले इलेक्शंस को जीत सके। क्लियर पहला वर्ड। चलो अगला शब्द है ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, ड्विंडल करती जा रही है, मतलब डिमिनिश करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है, रिड्यूस करती जा रही है, मीन्स कम होती जा रही है। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा कोई चीज़ बढ़ती जा रही है, इंक्रीज कर रही है, फ्लरिश कर रही है, बढ़ती जा रही है। सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंसेस कि जो टाउन की पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। ड्विंडलिंग मीन्स कम होना। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स जो सब जगह है। अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताया ना मैंने आपको ड्विंडलिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। चलो अगले पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स जो सब जगह फैला हुआ है। तो कोई चीज़ जो सब जगह फैली हुई है वो क्या हो गई, परवेसिव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यस इट इज़ एन एडजेक्टिव। सिनोनिम्स क्या हो गए, प्रिवलेंट है, परमिएटिंग है, सब जगह फैल जाए। और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, रैम्पेंट है, राइफ है, वाइड स्प्रेड है। इसका मतलब क्या है, वो चीज़ सब जगह फैली हुई है। एंटोनिम्स क्या हो गए कि बिल्कुल ही ना के बराबर है, रेयर है, अनयूजुअल है, स्केयर्स है, मतलब बिल्कुल भी है ही नहीं। सेंटेंस वीडियो गेम्स खेलना क्या है, बहुत कॉमन है बच्चों के बीच में। तो परवेसिव का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, बहुत रैम्पेंट है, बहुत कॉमन है, बहुत वाइड स्प्रेड है वीडियो गेम्स खेलना। मज़ा आ रहा है इस तरीके से वो क्या पढ़ के एवरीवन। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एल्यूड। कोई चीज़ एल्यूड कर जाए इसका मतलब क्या है, भाग जाए। जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो डॉन कैसा है, इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है एल्यूसिव। तो एल्यूसिव क्या है, एल्यूसिव इट जी एडजेक्टिव फॉर्म। और ये एल्यूड क्या है, ये जो एल्यूड है ये वर्ब फॉर्म है। मीन्स जो किसी के हाथ ना, एक सॉन्ग था ना हाथ ना आने वाली, कौन सा सॉन्ग था वो। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो गए, आप किसी को चकमा दे के भाग गए, आपने उसको अवॉइड कर दिया। एंटोनिम मीन्स कोई आपके पीछे पड़ा, आप उसको सीख कर गए, आप परस्यू कर गए, मतलब आपको वो मिल गया। तो बीमारी का जो कॉज है अभी तक रिसर्चर्स उसको पकड़ नहीं पाए हैं कि ये जो बीमारी है ये किस वजह से हुई है। तो रिसर्चर्स अभी तक उस चीज़ को पकड़ नहीं पाए, अभी भी एल्यूडेड है। समझ आया। चलो मैम शीला की जवानी, हाँ माय नेम इज शीला, राइट। हाँ चलो अगले पर आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, अगला शब्द है कॉन्ड्यूसिव। कॉन्ड्यूसिव मीन्स जो बिल्कुल सही कंडीशन दे दे। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बता रही हूँ ना आपको। हाँ कॉन्ड्यूसिव मीन्स जो बिल्कुल सही कंडीशंस दे दे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का जो माहौल है वो मेरी तैयारी के लिए कॉन्ड्यूसिव है। डे लाइट जो है वो कॉन्ड्यूसिव है प्लांट्स के ग्रोथ करने के लिए। मतलब कोई चीज़ जो बिल्कुल सही कंडीशन दे दे, मतलब बिल्कुल फेवरेबल हो, बिल्कुल बेनिफिशियल हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्यूसिव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज कोई चीज़ नुकसानदायक हो, इंजूरियस हो, डेलेटेरियस हो, हार्मफुल हो, और क्या कह सकते हैं, नोक्शियस हो, फैटल हो। इन सब का मीनिंग क्या होता है, नुकसानदायक, जानलेवा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इट इज़ एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्जीनियलिटी। लास्ट में ITY लगता है तो वो शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इसमें रूट वर्ड क्या है, जेन। जेन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जेन वर्ड का मीनिंग होता है फ्रेंडशिप होना एक तरीके से। को मीन्स टुगेदर, तो कॉन्जीनियलिटी मीन्स फ्रेंडशिप होना, अच्छी, इंसान बहुत अच्छा होना, उसका नेचर बहुत अच्छा होना। तो उसके अंदर क्या है, कॉन्जीनियलिटी है, मतलब एफेबिलिटी होना,
कॉर्डियलिटी होना, एमिकेबिलिटी होना, फ्रेंडलीनेस होना, मतलब क्या होना, अच्छी क्वालिटीज़ होना, प्लेजेंट होना। एंटोनिम्स क्या हो गए, दुश्मनी होना, डिसेंशन, अलग अलग ओपिनियन होना, और क्या कह सकते हैं, एनमिटी होना, एनमिटी इज ऑल्सो व्हाट, दुश्मनी होना। और क्या कह सकते हैं, बेलिजरेंस होना, बेलिजरेंस भी क्या होता है, दुश्मनी होना, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। तो वो क्या हो गया, कॉन्जिनियलिटी का एंटोनिम हो गया। तो जेस को सब लोग जानते हैं क्योंकि वो उसकी कॉन्जिनियलिटी के लिए, मतलब बड़ी प्यारी है वो, बड़ी फ्रेंडली है और बड़ी एमिकेबल है वो हर किसी को अच्छा ही बोलती है। जब भी वो किसी से मिलती है हर किसी को अच्छा बोलती है, उसके लिए उसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एट्रीब्यूट करना। आपने किसी चीज़ को एट्रीब्यूट किया, मतलब आपने क्रेडिट दिया कि इसका क्रेडिट इसको जाता है, या ये जो है इसकी वजह से हुआ, दैट मीन्स एट्रीब्यूट करना। एस्क्राइब कर दिया, क्रेडिट दे दिया, मीन्स उसकी वजह से हुआ। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। एंटोनिम क्या हो गया, मना कर दिया, इसकी वजह से नहीं हुआ, डिनाई कर दिया, डिसएसोसिएट कर दिया, मीन्स इसकी वजह से नहीं हुआ। उसने अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको दिया, उसने अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने कोच को दिया, तो ही एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हिज कोच। जेनेसिस, इसमें रूट वर्ड क्या है, जेनी। जेनी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड आया है जीन्स से। जीन्स का मतलब ऑरिजिन किसी चीज़ का, तो जेनेसिस का मीनिंग क्या हो गया, उस चीज़ का ऑरिजिन क्या है, वो चीज़ कहाँ से शुरू हुई, इंसेप्शन, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कमेंसमेंट, शुरुआत, बिगिनिंग भी कह सकते हैं। ऑपोजिट क्या हो गया, सेसेशन, टर्मिनेशन, या फिर क्या कहते हैं, एंड, वो ख़त्म कहाँ हुआ, दैट इज़ द एंटोनिम ऑफ इट। अभी तक हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी, तो यूनिवर्स का जेनेसिस को अभी तक हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी शुरुआत को हम अभी तक नहीं बता पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंशियल, कल क्या किया था, यूएस में एक बंदे ने यूएस की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया था, याद है। आपके दोस्त भी कभी कभी आपके कॉन्फिडेंशियल, आपके टॉप सीक्रेट्स को लीक कर देते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल मीन्स कोई चीज़ जो सीक्रेट है, जो किसी को नहीं बतानी, जो प्राइवेट है, क्लासिफाइड है। कल ये क्लासिफाइड वर्ड बहुत बार आया था एडिटोरियल में। कॉन्फिडेंशियल मीन्स कोई चीज़ कैसी है, टॉप सीक्रेट है, समथिंग इज़ अ टॉप सीक्रेट। एंटोनिम क्या हो गया, एंटोनिम इज पब्लिक है, ओपन है, सबके सामने है। तुम्हारे जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे हैं, कॉन्फिडेंशियल है, मतलब वो सीक्रेट है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि लास्ट में IAL लगा हुआ है। ओनस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन कह सकते हैं, एनकम्बरेंस कह सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं किसी चीज़ को करने का बर्डन भी बोलते हैं कभी कभी, कि भाई भार है मेरे ऊपर, ये काम मुझे करना ही करना है, दैट इज़ व्हाट ओनस। बेटा इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। एंटोनिम, छूट मिल गई आपको, कुछ नहीं करना, फ्रीडम, एग्जेम्पशन है, छूट है, कुछ नहीं करना। अब एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी है कि वो हेल्थ और सेफ्टी लॉस को फॉलो करें, तो ओनस किसका है, एम्प्लॉयर्स का है, मीन्स बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एम्प्लॉयर्स की है, राइट। अगले पर आते हैं, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस क्या होता है, वो मूवी देखी कभी खुशी कभी गम, उसमें क्या करते हैं अमिताभ बच्चन जी, फाइनली शाहरुख खान को और काजोल को एम्ब्रेस कर लेते हैं। पहले घर से निकाल देते हैं, फाइनली क्या कर लेते हैं, एम्ब्रेस कर लेते हैं। सूर्यवंशम में भी यही किया, पहले घर से निकाल दिया और फिर जब वो कलेक्टर बन गई तो एम्ब्रेस कर लिया। तो एम्ब्रेस मीन्स अपना लेना, एक्सेप्ट कर लेना, मीन्स अडॉप्ट कर लेना, वेलकम कर लेना। एंटोनिम क्या थे, निकल जाओ मेरे घर से, रिजेक्ट कर दिया, अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इच्छुक नहीं हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए, तो एम्ब्रेस करना मीन्स अपना लेना। अगला वर्ड एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, इट इज़ अ वर्ब। क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन्स कोई चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल होना। क्रूशियल है, वाइटल है, सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट क्रिटिकल है। पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट
एडजेक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो गए? ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट मीन्स मामूली है, कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स क्या है? इनसिग्निफिकेंट है, कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पोल्यूशन का क्या है? पॉपुलेशन, कि इतने सारे लोग हो गए हैं तो पोल्यूशन तो होगा ही। तो पॉपुलेशन क्या है? एक क्रिटिकल फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर